Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss another very interesting topic from Science and Tech, and the topic is space debris monitoring. So friends, let's discuss this very interesting topic. So this was the news about a new startup in India, that is Digantra. So Digantra is a space startup in India and has developed India's first in-orbit space debris monitoring and tracking system. तो इस सिस्टम में क्या है कि जहाँ पर स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम को डिप्लॉय करा जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इट विल बी बेस्ड ऑन लाइडार, दैट इज़ लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, एक हमारे पास होता है रडार विच इज़ बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स। तो इसमें हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को किसी इनकमिंग ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको पता करने के लिए। एंड अनदर वन इज सोनार। तो सोनार में हम यूज़ करते हैं साउंड वेव्स को। तो जहाँ पर जो ओशन होता है तो वहाँ पर शिप्स में इसको डिप्लॉय करा जाता है ताकि जो सी बेड की जो डेप्थ है उसका पता चल सके, ताकि शिप में कोई वहाँ पर इंसिडेंस ना हो, डेप्थ पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है लाइडार, तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? तो इसमें क्या है कि जो अगर फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स में जो हमारे पास व्हीकल्स होंगे वो विदाउट ड्राइवर्स होंगे, वो ऑटोमेटेड होंगे। तो उसमें क्या है कि जो अगर कोई भी व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो उसके आगे पीछे जो भी व्हीकल्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेसी से पता होना चाहिए। तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास है लाइडार। इसमें हम यूज़ करते हैं लेज़र बीम्स का, यानी कि लाइट का। तो वो जो लाइट है वो बिल्कुल एक्यूरेटली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दाएं बाएं है, कितने डिस्टेंस पे है, तो वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट देती है। तो जिसके बेसिस पे जो फ्यूचरिस्टिक जो हमारे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डिपेंड करेगा। तो इसी तरह जो हमारा स्पेस डेब्रिस है उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम ये लाइडार सिस्टम यूज़ करेंगे, जिससे कि जो लेज़र बीम्स होंगे वो किसी भी आने वाले डेब्रिस के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे जो ट्रांसपॉन्डर्स होंगे उन तक कन्वे कर देंगे। तो इट विल प्रोवाइड ग्लोबल रियल टाइम अर्थ सर्वेलेंस के ऊपर जो भी डेब्रिस हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इन टाइम मिलेगी। तो अब इस ऑब्जेक्टिव के अंडर क्या है कि जो कॉन्स्टिलेशन ऑफ नैनो सैटेलाइट्स है उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लाई करेंगे। तो बहुत सारे नैनो सैटेलाइट्स होंगे जो रियल टाइम हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और लो अर्थ ऑर्बिट का मीनिंग है कि 200 to 2000 किलोमीटर की हाइट के बीच में ये जो नैनो सैटेलाइट्स हैं इनको डिप्लॉय करा जाएगा। एंड द सिस्टम विल असिस्ट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं उनको ये सिस्टम हेल्प करेंगे टू ट्रैक एंड मैप द स्पेस डेब्रिस। बिकॉज फ्यूचर में इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में हो जाएंगे कि अगर कहीं पर भी कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो जो डेब्रिस है वो बाकी के कंट्रीज़ के जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस स्टार्टअप वॉज स्टार्टेड बाय 2 persons, Anirudh Sharma and Rahul Rawat in 2018, and this startup has obtained a grant of 25 lakh from the Indian government, and it will develop the space debris monitoring program, and it will definitely lead to the corporate growth. अब as we know that recently जो हमारा in space जो क्रिएट करा गया है तो वो इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच होगी कि जो प्राइवेट सेक्टर को अब इंक्लूड करेगी इन द इसरो प्रोजेक्ट्स। वहाँ पर जो इसरो की जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे लॉन्चिंग पैड्स हैं और बहुत सारी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो भी अपने जो मिशंस हैं उनको वहाँ से लॉन्च कर सकें। तो लाइडार टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड है रिमोट सेंसिंग मेथड, यानी कि जिसमें लाइट यूज़ होगी तो इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेबर टू मेजर द रेंजेस टू द अर्थ। और ये जो लाइडार टेक्नोलॉजी है तो इसका यूज़ जो है वो पहले भी हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। फॉर एग्जांपल किसी भी फॉरेस्ट में अगर ट्रीज़ की जो डेंसिटी है उसको पता करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पर जो एवरेज हाइट है ट्रीज़ की वो कितनी है, तो ऐसे बहुत सारे पर्पज़ के लिए लाइडार टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम मैपिंग की बात करें तो जो 3D मैप्स हैं जिसमें बिल्डिंग्स की हाइट या फिर जितनी भी वहाँ पर अर्बनाइजेशन है तो उसको अगर मॉनिटर करना होता है तो उसके लिए भी एरोप्लेन में लेज़र बीम्स होते हैं जो कि लाइडार टेक्नोलॉजी से वो 3D मैपिंग एरिया की बड़े प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो वो जनरेट करते हैं बिल्कुल प्रिसाइज 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स सरफेस फीचर।
तो चाहे वो बिल्डिंग्स क्यों ना हो, चाहे वो डैम्स हों, चाहे वो माउंटेन्स हों, रिवर्स बैंक्स हों, कोई भी जगह हो तो उसको वो प्रॉपरली मैप कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट दिस स्टार्टअप विल एस्टेब्लिश एन असेंबली लाइन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स एंड प्रोडक्शन यूनिट टू डेवलप स्मॉल सैटेलाइट्स। तो ये जो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस हैं दे विल हेल्प इंडिया अचीव इंडिजिनस स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम। तो हमें किसी और कंट्री के ऊपर इस काम के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एंड इट इज़ अंडर द इंडियाज मिशन दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत। तो ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगा इस पर्पज़ के लिए। सो ऑलरेडी उनको ग्रांट जो है इस स्टार्टअप को दी जा चुकी है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अलाउड प्राइवेट फर्म स्टार्टअप टू यूटिलाइज द फैसिलिटीज़ ऑफ इसरो। तो ये हमने अभी बात कर ली है। अच्छा, तो अब ये जो प्रोजेक्ट था रिमूव डेब्रीज जो प्रोजेक्ट था, तो ये सैटेलाइट रिसर्च प्रोजेक्ट था। तो इसका जो मेन एम था वो था टू डेमोस्ट्रेट द वेरियस स्पेस डेब्रीज रिमूवल टेक्नोलॉजीज। एंड दिस मिशन वॉज लेड बाय सरी स्पेस सेंटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सरी एंड विद द सैटेलाइट प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चर्ड बाय सरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये इसमें इन्वॉल्व थे और इसके जो पार्टनर्स थे वो थे एयरबस, एरियन ग्रुप, स्विस सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो टेक्नोलॉजी, इंडिया इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन स्पेस। तो ये सारे जो थे इसमें और भी पार्टनर्स थे, सरी स्पेस सेंटर एंड स्टेलनबॉश यूनिवर्सिटी। तो इस प्रोजेक्ट में यानी कि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारी एंटिटीज़ जो थी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की वो इन्वॉल्व थी। तो जो रिमूव डेब्रीज जो मिशन है तो ये क्या करेगा, ये एफिशिएंसी चेक करेगा जितने भी हमारे पास ADR टेक्नोलॉजीज़ हैं यानी कि जो एक्टिव डेब्रीज रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको मॉक टारगेट्स के ऊपर चेक करा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा और इसमें जो प्लान एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होंगे वो होंगे एक नेट, एक हार्पून, लेज़र रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, ड्रैग सेल एंड 2 क्यूब सेट जो कि मिनिएचर रिसर्च सैटेलाइट्स होंगे। तो वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब अगर हम बात करें नेट एक्सपेरिमेंट की, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो वन ऑफ द क्यूब सेट यानी कि वहाँ पे 2 क्यूब सेट होंगे एंड वन ऑफ देम दैट इज़ डेब्रिज सेट 1। तो ये डिप्लॉय करेगा एक बैलून को जो कि एक स्पेस डेब्रिज की तरह एक्ट करेगा एंड द रिमूव डेब्रिज सैटेलाइट विल अटेम्प्ट टू कैप्चर इट, देन इट विल ड्रैग दिस पैकेज टू फॉल इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अप। तो वो एक तरह से वो प्रैक्टिस होगी, वो एक ड्रिल होगी कि कैसे किसी स्पेस डेब्रिज को ड्रैग करके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर लेके जाना है, तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन से बर्न हो जाएगा। अनदर एक्सपेरिमेंट इज विजन बेस्ड नेविगेशन। उसमें क्या है कि जो अदर क्यूब सेट है दैट इज डेब्रिज सेट 2, इट विल बी रिलीज एंड द रिमूव डेब्रिज सैटेलाइट विल टेक अ सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स टू कलेक्ट डाटा एंड इमेजेस यूजिंग द लाइडार टेक्नोलॉजी। तो वो अपने लेज़र बीम के साथ डिटेक्ट करेगा इसकी पोजीशन को कि दाएं बाएं इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितनी दूर है। तो इससे हमें इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल पता चल जाएगी। सो अनदर एक्सपेरिमेंट विल बी हार्पून एंड डिप्लॉयबल टारगेट। In this technique, a harpoon connected by teether will be fired at a plate attached to an arm extending from the removed debris platform itself. तो वो हार्पून उसको हेल्प करेगा और उसको फिर खींच कर लेके जाया जा सकेगा अर्थ एटमॉस्फेयर में। एंड अनदर वन इज ड्रैग सेल। ड्रैग सेल जो है वो एक सेलिंग शिप की तरह होगी। अगर कोई भी सैटेलाइट वो अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है वो लेकिन वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसमें ये ड्रैग सेल होगी जो उस सैटेलाइट को स्टॉप करने का काम करेगी। इट विल एक्ट लाइक एयर ब्रेक एंड द ड्रैग सेल विल पुल द रिमूव डेब्रीज फ्रॉम द रिलेटिवली लो ऑर्बिटल एल्टीट्यूड ऑफ द स्पेस। तो इसको वो लेके जाएगी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जहाँ पे वो सेफली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज़ द शेप ऑफ ड्रैग सेल और ये कोई भी सैटेलाइट होगा तो ये ड्रैग सेल उसको स्टॉप करेगी और जब इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी रिक्वायर्ड वेलोसिटी से तो ये ऑटोमेटिकली अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी। तो फ्रेंड्स लास्ट में ये है हमारा मिशन शक्ति जो कि मार्च 27 में जो इसको प्रोजेक्ट करा गया था। सो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल को एट ए टेस्ट सैटेलाइट। तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो मिशन था, तो इट शोड दैट इंडिया कैन easily target any satellite, any enemy satellite in future, okay, with the use of this missile. And in the low earth orbit it can easily make any target, any satellite target. So more than 4 months after India destroyed one of its own satellite, तो वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ का ये कंसर्न था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्पेस डेब्रीज है वो क्रिएट हो रहा है जिससे कि पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है अदर फंक्शनिंग स्पेस क्राफ्ट को जो कि पास से उसके
गुजर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने उसमें अपना पॉइंट रखा था कि ऐसा जो है कुछ भी स्पेस डेब्रीज है वो क्रिएट नहीं हुआ है. So friend, this is all for now for this topic. So next topic we will discuss in our next video. So till then, thank you.